निसंतान होना, औलाद का सुख न प्राप्त होना, ये कोई ईश्वरीय प्रकोप नहीं है कि मान लिया जाए ईश्वर की मर्जी। इसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से एक दाम्पत्य निसंतान रह जाते हैं। इसमें किसी का दोष नहीं है, ये एक बीमारी है जो कि पति पत्नी किसी को भी हो सकता है। किसी एक के अंदर कमी होने से संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो इसे ईश्वर की मर्जी मानकर बैठ नहीं जाना चाहिए। इसका इलाज है और इस सुख का भोग भी बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकल्प मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आपके स्वास्थ्य संबंधित नए नए अपडेटेड वीडियोस आपको समय से मिलते रहें। आज हम बात कर रहे हैं बांझपन पे। बांझपन होता क्या है? पति पत्नी 1 वर्ष तक साथ रहें, संभोग क्रिया करें बिना किसी गर्भनिरोधक के इस्तेमाल के बावजूद भी अगर पत्नी गर्भवती नहीं होती है तो ये बांझपन की श्रेणी में आता है, ये बांझपन होता है। आज हम बात करेंगे पुरुष बांझपन के बारे में। पुरुष बांझपन क्या होता है, पुरुष बांझपन के क्या कारण हैं और पुरुष बांझपन से कैसे निजात पाया जाए, इसका उपचार क्या है, और कुछ घरेलू नुस्खे भी बताऊंगा जिसको आप प्रयोग कर सकते हैं अपने घर पे ही। एक चीज मैं बहुत क्लियर कर दूं कि पुरुष बांझपन और नपुंसकता, पुरुष नपुंसकता दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको कोरिलेट ना करें। नपुंसकता से बांझपन तो होगा, लेकिन केवल बांझपन में कई सारी बीमारियां हैं उसकी वजह से होता है, कई सारे कंडीशंस हैं उसकी वजह से होता है। और नपुंसकता जो होती है उसमें आपके संभोग करने की क्षमता ही नहीं होती है, उसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं। पुरुष बांझपन में जो सबसे मेन दिक्कत आती है, शुक्राणुओं की कमी हो जाना, स्पर्म की डिफिशियंसी होना, उनकी मोटेलिटी में कमी आ जाना, उनके चाल में। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इनके 3 कारण होते हैं। एक तो एनाटॉमिकल काज होता है, एक पैथोफिजियोलॉजिकल काज होता है और तीसरा अदर्स कई सारे अन्य कारण होते हैं। एनाटॉमिकल काज में क्या क्या आते हैं उस पर हम ब्रीफ करेंगे एक बार। इसमें कई सारी बीमारियां जैसे वेरिकोसील हो जाना, मतलब एक वेन्स का गुच्छा बन जाना जिससे हमारी नली दब जाती है। दूसरा इजेक्युलेटरी डक्ट जो होती है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, जिसमें स्पर्म आते हैं वो डक्ट का ब्लॉक हो जाना, नली का जाम हो जाना। बहुत सारी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है, जेनेटिक्स होता है, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। टेस्टिकुलर एट्रोफी ये भी एक कारण है। अनडिसेंडेंट टेस्टिस ये भी एक बहुत मेन काज है इसका, इनफर्टिलिटी का, जिसमें बहुत सारे बच्चों में देखा गया होगा जिसमें वृषण जो टेस्टिस होता है वो उनका नीचे नहीं आता है, अंडकोश में नहीं आता। क्लेनफिल्टर सिंड्रोम, इसमें भी इनफर्टाइल होता है मेल। टेस्टिकुलर कैंसर्स होते हैं, टेस्टिस के कैंसर्स जो होते हैं, वृषण के कैंसर, उसमें भी स्पर्म फॉर्मेशन कम हो जाता है। प्रोस्टेटोमेगाली होती है, वो भी कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन का काम करती है। पैथोलॉजिकल काजेस पे हम एक बार बात करेंगे। इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, इसको मैं पढ़ा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ कंडीशंस आप लोगों को ब्रीफ करूँगा, बताऊँगा, जो आपके रिपोर्ट्स में आता है, आप लोग देखते होंगे और समझ नहीं पाते होंगे क्या है। अगर आप लोगों को कभी ऐसी कोई समस्या हो तो आप रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं इसका ट्रीटमेंट आप लोगों को व्हाट्सएप पे बता सकता हूँ। चैनल पे तो ट्रीटमेंट नहीं डाल सकता मैं इसका। एंजियोस्पर्मिया, जिसमें स्पर्म काउंट 0 होता है। एस्पर्मिया, इसमें सीमन भी नहीं होता है और स्पर्म भी नहीं होते हैं, एक ऐसी कंडीशन होती है। ओलाइगोस्पर्मिया, इसमें स्पर्म का काउंट होता तो है लेकिन कम होता है। स्थेनोजूस्पर्मिया या स्थेनोस्पर्मिया। पायोस्पर्मिया, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है स्पर्म में, आपके सीमन में। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो होती हैं उसमें भी इनफर्टाइल हो जाता है मेल, इनफर्टिलिटी आ जाती है। एपिडिडाइमिस का इन्फेक्शन, वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। आर्काइटिस, इन्फेक्टेड टेस्टिस, ये कुछ मेन कारण हैं जिसमें स्पर्म काउंट कम हो जाता है या बिल्कुल नहीं होता है, या बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्पर्म नहीं प्रॉपर हो पाते हैं। अब कुछ सोशल काजेज या अदर फैक्टर्स हैं, उस पर भी हमें गौर करना चाहिए जिसकी वजह से स्पर्म काउंट कम होता है। उसमें सबसे टॉप पे है स्ट्रेस। स्ट्रेस होने से भी स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। इवन स्ट्रेस होने से आदमी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। डायबिटीज़ है, उसमें भी स्पर्म काउंट कम हो जाएंगे। हाइपरटेंशन है, उसमें भी काउंट कम हो जाएंगे। हम फिजिकल एक्सरसाइज कम कर देते हैं, नहीं करते हैं, उससे हमारी पौरुष शक्ति और स्पर्म काउंट दोनों कम हो जाते हैं। डाइट, खाने में हम हरी साग सब्जियाँ कम यूज़ करने लगते हैं, वेस्टर्न फूड पे ज़्यादा चले जाते हैं, वो भी हमारे सेक्सुअल लाइफ को हैम्पर करता है। हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं, साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, उससे बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। स्मोकिंग, स्मोकिंग से स्पर्म
में कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, उनकी मोटिलिटी, उनकी चाल कम हो जाती है, उनकी संख्या बिगड़ जाती है। और अल्कोहल का कंजप्शन, ये भी आपके स्पर्म काउंट को हैम्पर करता है, कम करता है। आप लोगों को अगर कोई समस्या होती है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।